नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत। मेरे चैनल हेमंत LLB लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पुलिस FIR क्यों नहीं लिखती है और उसके समाधान के बारे में भी हम बात करेंगे। और जो मेरे दोस्त पुलिस डिपार्टमेंट में है, यह वीडियो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब भी कोई अपराध होता है तो अपराध होने पर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और FIR लिखवाने जाते हैं और आपकी FIR नहीं ली जाती है। वहां पर FIR लेने से आपको मना कर दिया जाता है, आपके साथ गलत बर्ताव किया जाता है, आपके साथ गाली गलौज भी कर दी जाती है। तो आप यह नहीं समझें कि पुलिस सब भ्रष्ट है या फिर काम करना नहीं चाहती है। यह धारणा आप अपने मन से निकाल दें। अब आप यह ध्यान से सुनना कि अगर ऐसा होता तो यह केवल एक पुलिस स्टेशन में होता, लेकिन यह पूरे भारत के पुलिस स्टेशन में हो रहा है कि जब भी आप FIR लिखवाने जाते हैं तो FIR आपकी नहीं ली जाती है या फिर आपको FIR लिखने से मना कर दिया जाता है। जबकि पुलिस का कर्तव्य यह बनता है कि वह FIR जरूर लिखे। CRPC के सेक्शन 154 में यह बताया गया है कि अपराध अगर कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय है तभी FIR लिखी जाएगी, लेकिन अगर कोई अपराध नॉन कॉग्निजेबल यानी कि असंज्ञेय अपराध है तो उसमें भी पुलिस को NCR रजिस्टर में आपका मामला दर्ज करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि पुलिस आपको FIR लेने से मना नहीं कर सकती है, वहां से भगा नहीं सकती है। फिर क्या कारण हो सकता है कि पुलिस को, क्या बात है जो पुलिस को FIR लिखने से रोक रही है? पुलिस 10 में से केवल एक ही FIR लिखी जाती है, बाकी FIR को नहीं लिखा जाता है। मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप किसी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं या SHO हैं, वहां पर आपको FIR मिलती है और आप 10 या 15 FIR नोट कर लेते हैं या फिर 10 या 15 FIR लिख लेते हैं, तो इस हिसाब से तो आपको इनाम मिलना चाहिए, आपको अवार्ड मिलना चाहिए या फिर आपका प्रमोशन होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको जितने भी FIR आपने लिखी हैं तो आपको इनाम नहीं मिलेगा बल्कि डांट पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि आपके जो सीनियर है उससे यह डांट पड़ेगी कि आपने FIR ज्यादा दर्ज की है क्योंकि आपके इलाके में अपराध हो रहे हैं और क्योंकि आपका पुलिस स्टाफ और आप ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं, तो इनाम की बजाय आपको डांट पड़ेगी। इसलिए भी पुलिस FIR लिखने से डरती है। और FIR दर्ज नहीं करने का दूसरा कारण यह भी है कि जब FIR दर्ज हो जाती है तो सारा पुलिस महकमा गतिमान हो जाता है, उन्हें जांच के लिए वहां से निकलना पड़ता है। CRPC के सेक्शन 154, 156 और 41 यह कहते हैं कि पुलिस को वहां से निकलना होगा और जो FIR दर्ज हुई है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा या फिर मौके पर जाकर वहां पर जांच करनी होगी। साथ ही CRPC के सेक्शन 172 के तहत उसे केस डायरी भी रखनी होगी। वह इसलिए रखनी होगी क्योंकि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसके बारे में उस डायरी में मेंशन करना होगा कि वह किस किस व्यक्तियों से मिला, कहां कहां गया। और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को एविडेंस कलेक्ट करना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए FIR दर्ज होने के बाद पुलिस को मेहनत करनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, लोगों की गालियां भी सुननी पड़ती हैं। अगर किसी पत्रकार से उसकी अनबन हो गई है या दुश्मनी हो गई है तो वह पत्रकार उस पुलिस वाले के खिलाफ यह अखबार में छाप देता है कि जब से यह इंचार्ज या पुलिस वाला या फिर पुलिस स्टेशन में आया है तब से अपराध और भी अधिक ज्यादा हो गए हैं। इसलिए एक बड़ा कारण है कि पुलिस FIR नहीं लिखती है। तो हम इसका मतलब यह नहीं लगा सकते हैं कि पुलिस भ्रष्ट है, बल्कि हमारा यह एक क्रिमिनल प्रोसीजर है जिसके कारण यह सब चलता है। अभी तक CRPC बदली नहीं है और पुलिस FIR नहीं लिखती है। जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन पुलिस बल अभी भी कम है, इसलिए इसमें क्या बदलाव हो सकता है? इसके लिए दो समाधान हो सकते हैं। सरकार को यह चाहिए कि वह एक FIR लिखने के लिए अलग से एजेंसी बनाए जहां पर निडर होकर लोग अपनी FIR लिखवा सके, जहां पर लोग बिना भयभीत होकर अपनी FIR सही तरीके से लिखवा सके, जहां पर
जो एफआईआर लिखवाने जाता है वहां पर उसको बैठने के लिए कहा जाए, उसे पानी दिया जाए और शांतिपूर्वक उसकी सारी बातें पूछे और एफआईआर दर्ज की जाए, और दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को वह एफआईआर दी जाए। और दूसरा समाधान यह हो सकता है कि ऑनलाइन एफआईआर लिखवा दे, जैसे कि एमपी, यूपी, दिल्ली, इनमें ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा सिस्टम का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, सिस्टम हैक हो रहा है या फिर कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको सुधारने की आवश्यकता है। आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं कि हाउ टू लॉज ऑन एफआईआर इन मध्य प्रदेश, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। या तो सिस्टम हैंग मिलेगा या जहां पर भी आप एफआईआर दर्ज करते हैं तो वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तो इन सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है। ये समाधान तो सरकार के लिए था, और जो पीड़ित पक्ष है उसके लिए दो समाधान है। सीआरपीसी के सेक्शन 154 के सब सेक्शन 2 में यह बताया गया है कि आप अपनी बात एसपी के पास भेज सकते हैं, बाई डाक या बाई पोस्ट के द्वारा आप अपनी बात लिखकर एसपी के पास भेज सकते हैं, या खुद आप जाकर एसपी से मिल सकते हैं और वहां पर बता सकते हैं कि सर, हमने इतनी तारीख को पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी लेकिन हमारी एफआईआर नहीं ली गई है, इसलिए हमारा जो प्रॉब्लम है या फिर हमारी जो शिकायत है उसे दर्ज की जाए। और दूसरा तरीका यह है कि आप सीधे मजिस्ट्रेट के कोर्ट में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 200 में, और सेक्शन 156(3) में मजिस्ट्रेट एफआईआर लिखने के लिए उन्हें आदेशित कर सकता है या डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी आदेशित कर सकता है। ये बात आपको ध्यान से सुनना है कि सीआरपीसी के सेक्शन 166 और 166(a) में यदि पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो उसे ही अपराधी बनाती है। इन दो धाराओं में भी पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अगर पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है और दूसरे पक्ष को सहायता पहुंचा रही है तो आप इन दो धाराओं के माध्यम से पुलिस के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि पुलिस एफआईआर क्यों नहीं लिखती है और आप अपनी एफआईआर किस तरह से लिखवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास मैं लाता रहूं। धन्यवाद।